भरता संसार संत में होते जग में तो जल भरता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन देखी रघुनाथ जी हमारे रोरिया तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे रोरिया तैनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तरका के मरनी बगसर में आके रहुआ तरका के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हे बाबू उधर कौन बढ़ेगा उधर कहीं आगे बढ़ते हो दिमाग नहीं है वहां तक वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसजभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवकुशितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाल यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में
कोटि नमन भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत आपने पिछले दिन श्रवण किया होगा। भागवत बुद्धि का, शिक्षा का संदेश भी है। जब जब भी हमारे जीवन में बुद्धि का उपयोग हमने करना नहीं सीखा, हमारे पास साधन संसाधन तो रहे, लेकिन साधन संसाधन के होने पर भी बुद्धि के अभाव के कारण जीवन में शांति नहीं रहा। इसलिए जीवन में बुद्धि से विचार करके कार्य करना चाहिए। बुद्धि जैसे बलवत्। बुद्धि अगर हमारे जीवन में है तब परिस्थितियां तो हमारे जीवन में आती है, लेकिन परिस्थितियों के आने के बाद भी बुद्धि के कारण हम उससे अपने जीवन को जीते रहे हैं। सज्जन पुरुष का लक्षण बताया गया है। सज्जन पुरुष किसे कहते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को ही सज्जन पुरुष की उपमा दिया गया है, पदवी दिया गया है। सज्जन पुरुष का लक्षण क्या होता है? कुर्ता धोती पहन लेना, कपड़ा केवल साफ पहन लेना, यही सज्जन पुरुष की पहचान है। केवल 2-4 रुपया किसी प्रकार से 19-5 करके कमा लेना, यही सज्जन पुरुष की पहचान है। ऐसे बहुत से लोग रुपया पैसा कमा लेते हैं। एक है नृत्य करने वाले या नृत्य करने वाले नर्तकी भी रुपया कमा लेते हैं। वो भी अपने उस नृत्य की कला को सरकार द्वारा अपना प्रवृत्ति कर लेती है, अपने परिवार की प्रवृत्ति कर लेती है। क्या यही सज्जन पुरुष का लक्षण है? नहीं। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवा पटुता जुधि विक्रम। विपत्ति धैर्य, विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी ये हमारे आपके जीवन में परिस्थितियां तो आएगी, इसको हम और आप रोक नहीं सकते। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जीवन में बहुत बड़ा दुख समस्या है, इसको रोक दीजिएगा। हम भी नहीं रोकेंगे। क्या संत महात्मा के जीवन में दुख नहीं होता है? आपने बहुत से इतिहास सुना होगा। बहुत से संत महात्मा बहुत बड़ी साधना आराधना करने वाले थे। उनके जीवन में जो विषम परिस्थितियां आई, इसको कोई हटा दिया? ये जीवन एक शरीर का व्यवहार है। शरीर का व्यवहार अपने अनुसार होगा। एक आत्मा का व्यवहार होता है, एक शरीर का व्यवहार होता है, एक बुद्धि का व्यवहार होता है, एक मन का व्यवहार होता है। तो सबका अपना अपना व्यवहार होता है। तो हम शरीर के व्यवहार से आत्मा के व्यवहार को नहीं जोड़ सकते हैं। आपने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर रोग हो गया था। उनके शिष्यों ने, भक्तों ने कहा गुरु जी अपने आराध्या से प्रार्थना करिए ना। रामकृष्ण परमहंस जी का देखो मैं प्रार्थना तो कर सकता था, लेकिन पुनः रोग के उन्मूलन होने के बाद हमें संसार में जन्म लेना पड़ेगा और उसमें भोगना पड़ेगा। अरे भाई आपके पास गरीबी स्थिति हो, पास रखिए, और गरीबी स्थिति में आपने किसी से कर्ज ले लिया, 1000 रुपया 2000 रुपया ले लिया और आपने उस गरीबी के समाधान किया। लेकिन जिसका आपने कर्ज लिया उस कर्ज को तो आपको देना पड़ेगा। पुनः आपने क्या दूसरे व्यक्ति से कर्ज लिया और जिसका पहले का जो कर्ज था उस वाले को दे दिया, तो पहले वाले को कर्ज आपने दे दिया, दूसरा व्यक्ति का कर्ज हो गया। पुनः आपने क्या कि तीसरे व्यक्ति से कर्ज लिया और दूसरे वाले को दे दिया। तो एक को तो लेकर एक का कर्ज चुकाए, लेकिन एक का तो कर्ज रह गया। तो हमारे आपके जीवन में भी यही है। हम कहीं किसी प्रकार की अगर अपने जीवन में कहीं विषम परिस्थितियां हो, दुख हो, संकट हो और इससे घबराते हैं, अच्छी बात नहीं। तो क्या करना चाहिए? हमें कर्ज नहीं लेना हो
बल्कि अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन व्यापन करके और कमा करके और कर्ज से लिए उसको दे के हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, यही शांति का कारण है ना। उसी प्रकार से इस शरीर से भोग करके और इसको मार्जन कर देना, बाकी अपने तप का, अपने बल का, अपनी साधना का द्वारा हम कहीं किसी प्रकार के उन्मूलन चाहते हैं कि हो तो जाएगा, लेकिन पुनः उसके लिए हमें संसार में जन्म लेना पड़ेगा, भोग भोगना पड़ेगा और तब उसका समाधान होगा। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा लोग जो होते हैं जीवन में अगर कोई विषम परिस्थितियां आती है घबराते नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अपने भीष्माचार्य का भी कथा सुना होगा भागवत में, महाभारत में भी। भीष्माचार्य जी 58 दिनों तक वानसोया पड़ते थे और कुछ समान संत भीष्माचार्य थे, नैतिक कर्मचारी थे। भीष्माचार्य नैतिक कर्मचारी थे, वानसैया पर 58 दिनों से बिना जल के बिना अन्न के सरसैया पर पड़े हुए थे। आज तो साधारण सर्दी बुखार खांसी और हो जाए 2-4-10 दिन ठीक नहीं होता है तो देवी देवता को बुलाना देते हैं, क्या शंकर जी को पूजने में रखा है, क्या काली जी को पूजने में रखा है। इतना हमने पूजा पाठ किया फिर भी आज 10 दिन से बुखारों से जूझ रहे हैं, सर्दी खांसी से जूझ रहे हैं, हम लोग कभी बुलाना भी देने लगते हैं। 58 दिनों से भीष्माचार्य वानसैया पर है, लेकिन बुलाना नहीं है, बुलाना नहीं है। कभी तो लोग कहते हैं कि महाराज भीष्माचार्य को उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। नहीं नहीं, ये कौन कहता है? उत्तरायण की परीक्षा नहीं कर रहे थे। लोग कहते हैं कि उत्तरायण में मरने से मोक्ष होता है और दक्षिणायन में मरने से नरक होता है। उत्तरायण के देवता, उत्तरायण में क्या है? उत्तरायण में देवताओं का दिन, कैसे? उत्तरायण में देवताओं का दिन और दक्षिणायन माने देवताओं का रात। जिस हम लोग का रात और दिन होता है उसी प्रकार से देवताओं का रात और दिन होता है। उत्तरायण माने देवताओं का दिन और दक्षिणायन माने देवताओं का रात। ऐसे भी किसी के द्वार पर रात में कभी जाना होता है तो थोड़ी सी समस्या होती है। और कुछ सरकारी कोई काम करना हो, कुछ ऑफिस को छोड़ दिया जाए, प्राय रात में सभी सरकारी ऑफिस बंद ही मिलते हैं। कुछ ऐसी ऑफिस होती है जो कि रात में भी चलती है, लेकिन प्राय जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं वो रात में बंद ही हो जाता है। तो भीष्माचार्य ने उत्तरायण का के प्रतीक्षा किया? प्रतीक्षा नहीं किया। भीष्माचार्य जितने शेष आयु के लिए संसार में आए थे उतने में से अभी शेष आयु बाकी था। कोई व्यक्ति अब किसी काम के लिए आया हो तो हमको भाई 5 घंटा 10 घंटा कहीं रहना हो, 4 घंटा कहीं रहा हो तो शेष समय कहाँ बिताया जाए? तो भीष्माचार्य सोचे कि मैं जितने आयु भोगने के लिए संसार में आया था वो आयु अभी शेष बाकी है। अगर एक उनके पास इच्छा मृत्यु थी, भीष्माचार्य के पास इच्छा मृत्यु थी, पर ऐसे इच्छा मृत्यु वाले जब चाहते तब मरते। भीष्माचार्य ने विचार किया कि अगर मैं मर तो जाऊंगा लेकिन पुनः शेष आयु जो भोगने के लिए संसार में आया हूं वो हमें आयु भोगना पड़ेगा, तो क्यों न इसी शरीर से हम अपना भोग को भोग लें कि पुनः लौट करके नहीं आएगा। आपने जाना होगा कि भीष्माचार्य कोई सामान्य थे, बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक थे। इसलिए उत्तरायण दक्षिणायन का कोई मतलब नहीं होता है। जो भगवान का भक्त होता है चाहे वह उत्तरायण में मरे या दक्षिणायन में मरे, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। मान लीजिए कोई आपका राष्ट्राध्यक्ष, जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या आपके प्रदेश के कोई नायक, उनका प्रोग्राम होकर 8 बजे सुबह में, 10 बजे सुबह में, 12 बजे दिन और कहीं रात में 12 बजे रात में आ जाएंगे, तो क्या जिला के कर्मचारियों की हिम्मत है कि कहेगा कि नहीं तो 10 बजे रात के दिन के है तो हम रात में दर्शन नहीं करेंगे? खुद और मुकाबलापन में आनंद में करेगा, कोई त्रुटि मत रह जाए और रात भर अपने जगह उनके सोने की व्यवस्था करेगा। वही बात है, उत्तरायण दक्षिणायन समान व्यक्तियों के लिए होता है।
लेकिन भगवान के भक्त अगर दक्षिणायन में भी मरते हैं तो उनको उत्तरायण का जो सुविधा होती है वही दक्षिणायन के देवता लोग अपने अपने बॉर्डर पर ले जा करके उनको पहुंचा करके और क्षमा मांग महाराज देखिए कोई त्रुटि होगा तो भगवान से मत बताइएगा, भगवान के लोगों से मत बताइएगा, भगवान के कलर की रानी से मत बताइएगा, नहीं तो हमारा थोड़ा सा ड्यूटी का नाप लग जाएगा। ये होता है। इसीलिए कहीं महात्मा जी आप मुख रहे कि प्रमाण है शास्त्र में नहीं। हाँ, शास्त्र में दो बात आती है, यदि वातादि दोषेण मदभक्तम ना स्मरे अहम अस्मरामि मदभक्तम नयामि परमां गते। भगवान कहते हैं कि यदि वातादि दोषेण, यदि मेरा भक्त है रात दिन हमारी ही साधना आराधना पूजा पाठ यह विधान तीर्थव्रत में रहा है, कहीं पूर्व के संस्कार और प्रारब्ध के अनुसार कहीं कसाई के द्वार पर मर जाए, चीख के द्वार पर मर जाए, कहीं जल में डूब करके मर जाए, पेड़ के गिरने से मर जाए, बिजली की किरण से मर जाए, रोड दुर्घटना से मर जाए, तो क्या ऐसे भक्तों की अधोगति होती है? जीवन भर साधना आराधना किया है, कहीं पूर्व का संचय प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि प्रारब्ध जो हमारा होता है वो सब हमारे साथ रहता है। कंस ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन प्रारब्ध हमारा सब तय हो जाता है। सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, जय का, पराजय। तब पुनः आपके मन में एक प्रश्न होगा, जब जन्म के समय ही सब कुछ तय कर दिया जाता है तो काहे के अधिक मास में कथा, काहे के पूजा, काहे के पाठ, काहे के जोग, काहे के कथा, काहे के दान, काहे के तीर्थ, काहे के व्रत। जब जो हमारा प्रारब्ध है वो हमारा प्रारब्ध हमारे साथ भोगना पड़ेगा, तो काहे हम पूजा पाठ जगदान करेगा। लेकिन एक तो हमारे श्री वैष्णव जन जो होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, इसलिए पूजा पाठ जगदान नहीं करते हैं कि हमारा प्रारब्ध हमारा बहुत कुछ हो जाता है। हमारी संस्कृति है, हमारा नेचर है, हमारा संस्कार है, इसीलिए हम जग करते हैं, इसीलिए हम पूजा करते हैं, इसीलिए हम पाठ करते हैं, इसीलिए हम कथा करते हैं। किसी प्रकार के लाभ लोग इत्यादि के लिए हम नहीं करते। जो करता होगा वो समझेगा, लेकिन संत महात्मा जो होते हैं ये किसी लिए काम नहीं करते। तो होगा भाई जब कुछ होने ही वाला नहीं है, जो हमारा प्रारब्ध है वो हमारे साथ भोग करके रहना पड़ेगा, तो काहे के लिए सब किया जाए। ब्राह्मण पिता कहते हैं वही मार्केट का योग चल रहा है तो थोड़ा सा रुद्राभिषेक करा लीजिएगा, महामृत्युंजय करा लीजिएगा, हनुमान चालीसा करा लीजिएगा, विष्णु सहस्रनाम करा लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आप बहुत कुछ कुंडली इत्यादि में ब्राह्मण विद्वान ज्ञानी जनोजना बता दिया गया, दशा में, अंतर दशा में शनि के, साथी के, बृहस्पति के, राहु के, केतु का कुछ बात बता देते हैं। पैसा रुपये भाई सब करने मिलेगा। अगर जो भी करता है विद्वान उसको भी तो परिश्रमिक देना पड़ेगा ना। साधारण मजदूरा जो 4 घंटा 6 घंटा काम करता है तो 400-500 रुपया देना पड़ता है, वो भी बेचारा पाठ करेगा, पूजा करेगा, उसका भी देना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आपको क्षमता नहीं है तो सबसे अच्छा है हनुमान जी चालीसा पढ़िए। ये हनुमान चालीसा सूर्य हो तो, राहु हो तो, केतु हो तो, शनिचर हो तो, सब लोग हनुमान से डराता है। हनुमान ही एक ऐसा देवता है कि सब लोग इनसे डरते हैं। इसीलिए आप हनुमान चालीसा पढ़िए, और बताया भी गया है जो 7 बार पाठ करे सूर्य 108 बार रोज पाठ कीजिए, रोज 108 बार पाठ कीजिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है बहुत कुछ करने के लिए, निश्चित रूप से शनिचर राहु केतु जो है थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। प्रारब्ध जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन ये सब कामों को करने से हमारा प्रारब्ध सूक्ष्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो क्षीण हो जाता है, हमारे पर प्रभावी नहीं होता है। बात समझिए, 50 वर्ष का 4 व्हीलर गाड़ी तो 4 व्हीलर है, लेकिन काम करते 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 इंजन कमजोर हो जाता है। स्टीयरिंग से लेके, ट्यूब से लेके, टायर से लेके सारा उसका जो भी पार्ट पुर्जा है कमजोर हो जाता है। उस स्पीड में गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी तो आती है वो, लेकिन काम नहीं करती है। वही बात है
कि अगर हम कहीं पूजा पाठ यज्ञदान तीर्थव्रत करते हैं तो हमारा प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध तो प्रारब्ध रहता है, लेकिन सब करने से प्रक्षीण कर्मांतर वो कमजोर हो जाता है, वो प्रभावी नहीं होता है, वो हमारे पर हावी नहीं होता है। एक विचार करके हमें पूजा पाठ यज्ञदान तीर्थव्रत को करना। सत्संगानुभवनीय स्त्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर, प्रक्षीण कर्मांतर। लेकिन किसके द्वारा? गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मान, ज्ञानी जनों द्वारा, गुरुमुख द्वारा जान करके, मनुमुखी अपने द्वारा नहीं कोई काम कर लगना है। तो हमारा प्रारब्ध तो रहेगा, लेकिन प्रक्षीण कर्मांतर तो हमारे पर प्रभावी नहीं होगा, हमारे पर हावी नहीं होगा। एक दूसरा उदाहरण दे दें। अभी गर्मी का समय चल रहा, आप जब एसी और कूलर के नीचे बैठ जाते हैं, गर्मी का प्रभाव तो अपने अनुसार है, लेकिन हमारे पर गर्मी के प्रभाव का असर बहुत कम रहता है, कमजोर रहता है। बाकी गर्मी तो अपने प्रभाव में है। बरसात का समय है, हम बरसाती पहन लेते हैं कपड़ा को, हमारे पर बरसात का प्रभाव कम मिल जाता है। ठंडा का समय है तो ठंडा को हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन गर्म कपड़ा पहन लेने से, ऊनी कपड़ा पहन लेने से ठंडा का प्रभाव हमारे शरीर पर कमजोर होता है। वही बात यहाँ पर भी है। प्रारब्ध जो है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन वह प्रारब्ध के हमारे द्वारा अच्छे कर्मों को करने से प्रक्षीण कर्मांतर कमजोर होकर के हमारे पर प्रभावी होता है, न कि वह मजबूत होकर। इसीलिए ये सब कामों को करना चाहिए। भीष्माचार्य इच्छा मृत्यु का उत्तरायण में वे क्यों मरे? उत्तरायण में मरना नहीं चाहते थे, वो तो अपने अनुसार मरना चाहते थे, इच्छा मृत्यु की। लेकिन जो हमारे पास शेष आयु बचा हुआ है, अगर नहीं अपनी इच्छा अनुसार मरेंगे तो जितना शेष आयु है उसको भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा। जैसे आपने कोई सरकार का कोई काम है या अपना घर का कोई काम है, कैसे माने खेत आपने खेती किया, तो खेती की आपको एक बीघा की जुताई करनी है और आप जुतते जुतते 18 कट्ठा ही जमीन जुता जो कट्ठा बाकी रह गया, तो देखने वाला व्यक्ति तो देखता है कि अगला दिन भाई ले गया तत्काल जुतने के लिए, एक ही घंटा में जुत करा गया। लेकिन समझना चाहिए तो मात्र उसको 2 कट्ठा जमीन जुतना था, बाकी 18 कट्ठा जमीन को जोत चुका था, इसलिए तत्काल करके चला आया। उसी प्रकार से भीष्माचार्य जी विचार किए कि अगर हम नहीं इसको भोगते हैं तब पुनः भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी संत महात्मा ज्ञानी जन का आपने देखा होगा, बहुत से संत महात्मा ज्ञानी जन है जो कुछ ही समय के लिए आए और आकर संसार में शास्त्र का, संस्कृति का, मर्यादा का स्थापना करके चले गए। आज शंकराचार्य जी कितना दिन रुके? बहुत कम ही दिन। पहले के जमाने में जो 1000 वर्ष रुकते थे, वो संत महात्मा महापुरुष को कम कम समय में रुक करके और वो काम करके इस संसार से चले जाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति के लिए कोई शुभ मुहूर्त में ही मरेगा तभी उसका गति होगा, ये बात नहीं है। यदि भगवान का भक्त है, रात दिन उनका सेवा किया है, पूजा किया है, अर्चना किया है, वंदन किया है, आप पूर्व जन्म का संस्कार जो सूक्ष्म है वो भी साथ में है, तब पूर्व जन्म का संस्कार जो साथ में है उसको भोगने के लिए कहीं कसाई की दीवारी पर मर गया, कहीं रोड दुर्घटना में मर गया, पेड़ से गिर मर गया, जल में डूब मर गया, बिजली के लगने से मर गया, और कोई ऐसी किसी घटना द्वारा मर गया, तो क्या उसकी अधोगति होगी? नहीं नहीं। यदि वातादि दोषेण मदभक्तम नास्मरे अहम अस्मरामि मदभक्तम नयामि परमां गतिम। भगवान कहते हैं यदि वातादि दोषेण, यदि बात के प्रभाव से मेरा भक्त कहीं अगर कहीं मर जाता है, अहम स्मरामि मद्भक्तम, अपने भक्तों को मैं स्मरण करता हूँ और नयामि परमां गतिम, और परम गति को प्राप्त कराता हूँ। और दूसरा नियम क्या है? जम जम वापी स्मरण भावम त्यजम त्यक्तम कलेवरम। लेकिन समान व्यक्ति जो है
अगर जो जैसा काम करता है उसके अनुसार उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है, परंतु भगवान के भक्तों पर नियम लागू नहीं होता है। और ये कहा जाए कि केवल उत्तरायण में मरने से गति होती है, तो जितना पकड़मार चोर लुटेरा अपराधी है, क्या वो लोग उत्तरायण में मरता है कि नहीं मरता है? यानी साधु लोग उत्तरायण में मरते हैं, असंख्य महात्मा मरता है। हमको समझा दीजिए, आप समझा दीजिए ऐसा होता है क्या कि जितना संत महात्माएं वही उत्तरायण मरते हैं? नहीं नहीं, कुकर्मी अपराधी व्यभिचारी अनेक प्रकार के जो है वो अभी व्यक्ति उत्तरायण में मरता है, संत महात्माएं मरते हैं। और दक्षिणायन में केवल पापी मरता है, अक्षर नहीं मरते हैं। क्या दक्षिणायन में अगर संत महात्मा मर जाए तो गति नहीं होगी? और क्या उत्तरायण में अगर पापी मरेगा तो उसको दंड नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो। अरे भाई, जिलाधिकारी की गाड़ी का बोर्ड हो और उस गाड़ी में कहीं अपराधी बैठा हो, लुटेरा बैठा हो, अपहरणकर्ता बैठा हो, तो पकड़े जाने में उसको छोड़ दिया जाएगा। वही जिलाधिकारी का बोर्ड गाड़ी पर लगा हुआ है, इसलिए आपको छोड़ दिया जा रहा है, छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। वही बात है, चाहे वह उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में मरे, अगर हमारा कर्म ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारा नैतिकता ठीक नहीं है, तो हमारे जीवन के जो भी है उस कर्मों के अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन हमारा कर्म आचरण अगर ठीक है, अब भले ही मृत्यु हमारा दक्षिणायन में हो जाए, एक भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। ऐसे भक्तों को मैं स्मरण करता हूँ और परम गति को प्राप्त करता हूँ। भीष्माचार्य ने जीवन के अंतिम क्षण तक तंतु लगाया। आपने सुना होगा महाभारत संग्राम में एक बार भीष्माचार्य दुर्योधन को डांट दिए हुए थे, दुर्योधन अगर पांडवों के साथ अन्याय होगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो इतना वे कर देते तो कौरवों के दुर्योधन की मजाल नहीं थी जो पांडवों के साथ अन्याय है। लेकिन अन्याय होते हुए देखते रहे भीष्माचार्य जी, नहीं बोल पाए। महाभारत संग्राम में आप जानते होंगे लगभग 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ। इतना बड़ा नरसंहार कम समय के युद्ध में कभी कभी सुनने और देखने को मिलता है। आज से 6,000 वर्ष पहले महाभारत संग्राम हुआ, आज से 6,000 वर्ष पहले महाभारत संग्राम हुआ था। उसमें कितने लोग मारे गए थे? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ था और 10,000 लोग लापता हुए। मात्र 10 लोग बचे थे महाभारत संग्राम में। 5 पांडव लोग, कृतवर्मा 6, सात्विकी 7, उसके बाद 7 हुआ, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 8 और अश्वत्थामा 9 और कृपाचार्य 10। यही 10 लोग महाभारत संग्राम में बचे थे, बाकी प्राय सब के सब लोग मारे गए थे। ऐसा महाभारत संग्राम में, महाभारत संग्राम में भीष्माचार्य जी बाण से या पर पड़े हुए थे। इधर पांडव लोग हस्तिनापुर में विजय महोत्सव मना रहे थे। मैं पहले बताता हूं कि बुद्धि का जब भी थोड़ा हम संकोच करते हैं, बुद्धि का उपयोग करना कम करते हैं, हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाती है। यही का कारण सुना। महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था, पांडव लोग विजय महोत्सव मना रहे थे। आप अपने घर परिवार में भी कोई भी आयोजन प्रयोजन करिए, लेकिन सजग और सचेत संयम रहना ये कोई कायरता नहीं है। हमने कहा भाई जूता चप्पल आप सुरक्षित रख दीजिए, मैं हमारा कुछ होने वाला नहीं, ये बात मत करिए। सजग रहना, संयम रहना, सचेत रहना ये कोई कायरता नहीं है। लेकिन आज क्या है, सजग रहना, संयम रहना, सचेत रहना ये अपनी
को कायरता मान लेता है, मेरा क्या होगा या ये क्या होगा, इसी से कोई घटनाएं हो जाती। पांडव लोग विजय को प्राप्त किए, विजय महोत्सव पांडव लोग मना रहे थे। विजय महोत्सव जाड़ा का समय था। इधर कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये दोनों दुर्योधन के पास है। दुर्योधन उसी समय का मेहमान था, जंघा फटा हुआ था। दुर्योधन ने ऐसा वरदान लिया था, एक समय में हम हर्ष और शोक ये दोनों समाचार सुनेंगे तो मेरी मृत्यु होगी। ऐसा वरदान लिया था, एक समय में हर्ष और शोक ये दोनों समाचार सुनेंगे तभी मेरी मृत्यु होगी, अन्यथा भले जंघा पिता रहेगा होगा लेकिन मैं मरूंगा नहीं। महाभारत संग्राम में अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के भय से भाग गया था। महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका। अश्वत्थामा कृतवर्मा के साथ दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन एक सरोवर के किनारे गिरा पड़ा हुआ था, कराह रहा था, वेदनाओं से कष्टों से बार बार सियार, कुत्ते, चील, गीद उसके पर झपटते थे उसके मांसों को खाने के लिए। एक कभी कभी डांटता था, शर्म नहीं आती है तुम लोग को, मैं हस्तिनापुर का सम्राट, अब मेरे पास तुम आ रहे हो। जब मैं चलता था तो लाखों लोग मेरे आगे पीछे चलते थे। डांट कुछ देर में कुत्ता रुक जाते, सियार रुक जाता, गिद्ध रुक जाता, उन्होंने झपटते मांस खाने के लिए। उसी समय अश्वत्थामा और कृतवर्मा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने तुम्हारे वो कुतबा को देखा है, जब तुम चलते थे तो लाखों लाखों लोग तुम्हारे पीछे चलते थे, और आज मैं तुम्हारी स्थिति को देख रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है। बताओ मेरा तुम्हारा कौन समय शुभ काम करूंगा, कौन तुम्हारी इच्छा है, जो इच्छा होगी मैं पूरा करूंगा। तुम मरने वाले हो, लेकिन क्या तुम्हारी इच्छा है बताओ। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र अब क्या करना, अब जो होने वाला था हो गया। पांडव विजय को प्राप्त किया, हमारा सारा दल मैं सब प्राय मर ही गए, तो मैं कुछ समय के बाद मरने वाला। तो ये बताओ क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं 100 भाई था, एक भी भाई मेरा नहीं बचा, 99 तुम्हारे गए, मैं एक बचाऊ कुछ समय के मेहमान। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मर, एक भी अगर मर जाता तो मेरी मृत्यु मंगल हो जाती। अच्छा ये चाहते हो, एक पांडव की बात नहीं, 5 पांडवों की हत्या नहीं कर दिया तो मेरा नाम द्रोण नंदन अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा दोनों वहां से निकल पड़े, पांडवों के शिविर में गए। जाड़ा का समय था, अगहन का समय था। देखिए पांडवों के शिविर में विजय महोत्सव मनाया जा रहा है। कभी कभी आप लोग भी अपना विवाह शादी उत्सव महोत्सव हो तो ऐसे उत्सव महोत्सव में मत आप रहिए कि कहीं आप लूट लिए जाए। रोज खबर आता है कहीं न कहीं जब में हमारी माताएं जाती है मंदिर में बेचारी पूजा करने के लिए कि हे काली मैया, हे हनुमान बाबा, सूर्यदेव, शंकर बाबा, हमारे घर में धन जन सब कुछ बढ़े, आते ही लाखों रुपया का आभूषण कट जाता, मन घटिए में गया। ये गलती तो आपकी है, मैं माताओं से कहता हूँ, अब जा रहे हो पूजा करने के लिए, विवाह में, उत्सव में, महोत्सव में, जग में, 1 लाख 2 लाख रुपए का आभूषण करने क्या हो सकता है। अरे भाई जहाँ हालात अपने अच्छे हैं वहां 2-4 लोग बुरे लोग भी तो होंगे। इसीलिए एक सलाह मैं आप लोगों को देता हूँ, हमारे यहाँ क्यों नहीं, कहीं भी आप जाए, मंदिर में, तीर्थ में, व्रत में, पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, विवाह में, शादी में, जहाँ भी भीड़ भड़ाका का जगह हो वहां पर अपना कीमती आभूषण को कहीं सुरक्षित रख दीजिए। तो कितना महंगाई आपको पता नहीं है, ढेर श्रद्धा हो पढ़ने के लिए आभूषण को, तो उसको क्या करिए, 2, 4, 5, 10 रुपये वाला जो मिल रहा है ना, जितना मन को उतना धान गहना खरीद लो और पढ़ लो। कौन मशीन लगा के जांच करने जाएगा कि तुम्हारा 1 नंबर है, 2 नंबर का है, सारा काम तो 2 नंबर चल रहा है। हाँ बताइए, तो 2 नंबर का सब काम हम करते हैं, और एक और 2 नंबर का काम करेगा आभूषण पहनने वाला तो कम गलती हो जाएगा। अरे भाई गाल पचल क्या है, शरीर में गाय नहीं पड़ता है, सब कुछ है, तो प्लस्तर करके डेट पेंट करके ठीक ठाक हो जा रहे हैं ना, ये 2 नंबर काम है। अब बताइए
ये दुनिया का महंग नहीं है। प्रकृति द्वारा हमको सब जवाब दे भैया किस्मत के लिए, और फिर भी हम डेंटिंग पेंटिंग प्लस्तर कुचारा सब कर ठीक ठाक हो जा रहे हैं। तो भी 2 नंबर काम कर लीजिए, 2 नंबर का आभूषण पहनिए और 1 नंबर का जो आभूषण सुरक्षित रख दीजिए। नहीं तो ये सुप्रखा की और जो पुतना की अभी भी कहीं न कहीं वहन रहेगी और आपका आभूषण भूल जाएगा। ऐसा न हो, इसके लिए केवल मैं अपने यहाँ नहीं कहता हूँ, कहीं भी सार्वजनिक भीड़ में जाइए, अपना मूल जो मुख्य जो है वो सोना चांदी के आदि आभूषण सुरक्षित रह करके, और जो 2 नंबर वाला जो चल रहा है, जो इसको डुप्लीकेट अपनी भाषा में कहते हैं, उसी को 10 रुपया 20 रुपया में तो सुंदर सुंदर आभूषण मिल जा रहा है। लेकिन हमने अपने भगवान लगाया है ना, आप सुनिए तो स्वामी जी भाई सोना चांदी का विरोध करते हैं, तो सोना चांदी क्यों पहना है? ये सोना चांदी नहीं है। अगर कहीं चोर ले भी जाएगा तो उसको 1 रुपया मिलेगा, बात समझेगा। ये 10 रुपया 20 रुपया वाला भगवान का आभूषण लगाया, देख लीजिए आप क्यों कहते नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको उपदेश दे रहा है। देख लीजिए उसी प्रकार आपको खराब लग रहा है, दूर से समझ में आएगा आपको सोना चांदी नहीं है। इसीलिए आप भी ऐसे आभूषण पहनिए, अन्यथा उसका परिणाम भाई आपके साथ रहेगा, परिणाम साथ रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारे आपके द्वारा उत्सव महोत्सव के अवसर पर अगर थोड़ी सी अपनी बुद्धि विवेक का काम नहीं देते हैं तो कुछ न कुछ हो जाती है। पांडव लोग विजय महोत्सव मना रहे थे, अब उनको था कि मैं तो विजय को प्राप्त कर लिया, मेरा विजय हो गया है। इस विजय महोत्सव के ही आनंद में थे। अचानक अश्वत्थामा और कृतवर्मा आया। अश्वत्थामा कृतवर्मा आया, देखा कि पांडवों की शिविर में कोलाहल मचा हुआ है, उत्सव महोत्सव मना रहे थे, जाड़ा का समय था, लौट कर चला गया। अश्वत्थामा और कृतवर्मा जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और पेड़ के नीचे जब बैठ गया तो कृतवर्मा तो सो गया वट वृक्ष नीचे, कृतवर्मा तो सो गया और अश्वत्थामा ने घटना देखा। अश्वत्थामा घटना देखा कि एक उल्लू जो है कौवे की घोंसला में घुस गया, रात्रि का समय है, और कौवे के बच्चों को, कौवों को अपने चरण चोंचों से मार करके घायल करके नीचे गिरा दिया। अश्वत्थामा को कहना बस बस, अगर शत्रु कहीं मजबूत हो, प्रत्यक्ष मुकाबला नहीं हो पा रहा हो, तो सूते हुए अवस्था में भी धोखा देकर भी उस पर प्रहार किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने एक उपदेश प्राप्त कर दिया। और वही बिना दूसरी बार गया पांडवों के शिविर में, तो पांडवों के शिविर में गया तो भगवान कहेंगे देखो भाई आप विजय महोत्सव मनाए हो, तो एक काम करो ना, आज सोम जागे, आज अपने आप को जग करे, पूजा करे, पाठ करे, विवाह शादी हो, तो एक 2-4 लोग जो जीवन हो उनको जगह रहना चाहिए, देख रेख करने के कौन कुछ घटना न हो जाए, कुछ हो मर जाए, अब जगह रहना चाहिए। ठीक है, भगवान कहे भैया चलो थोड़ा पांडव लोग हम लोग इस शिविर से अलग हट करके घूम फिर ले। द्रौपदी ने कहा कि द्वारिका दीजिए, मेरे बच्चे इतने दिनों तक जगे रहे संग्राम क्षेत्र में, अब जगह में नहीं, आज विजय महोत्सव है, मेरे पुत्र सोए में, वही पांडवों की सैया पर पांडवों के पुत्र जाकर सो गए। पांडव और पांडव के पुत्रों को देखने पर ऐसा प्रतीति नहीं होता था कि कौन पांडव है या कौन पांडव पुत्र है। जब एक दूसरे का प्रणाम करते हैं, एक आशीर्वाद देता, तो पता चलता है कि पिता है एक पुत्र है, अन्यथा देखने से शरीर को, स्वरूप को पता नहीं है। तो पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र जाकर के सो गए। पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ निकल गए घूमने के लिए। मानो भगवान भी कहना चाहे, हे द्रौपदी जी, मैं जिसको जगाना चाहूं, मेरे जगाने के बाद भी अगर कोई नहीं जगे, वो सोना चाहता हो, उसको हमेशा के लिए मैं सोने के लिए छोड़ देता हूं। इधर भगवान पांडवों के साथ निकल पड़े, शिविर से कुछ आगे पुनः दूसरी बार अश्वत्थामा और कृतवर्मा आया शिविर में। पांडवों के सैया पर पांडव 5 पुत्र सोए हुए थे। 5 पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने गर्दन काटा।
और गर्दन काट कर सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया रात्रि में। मित्र, तुम एक पांडव की बात करता था, मैं 5 पांडवों का सिर लगाया। दुर्योधन कहेंगे तो क्या बात करते हो, तुम तो ऐसी बात करते हो जैसे कोई गाजर मूली को के काटता हो, भला ऐसा होता है क्या? नहीं, विश्वास मैं जानता हूं कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने प्रमाण के रूप लाया हूं और 5 के सिर जो है दुर्योधन के सामने रख दिया। देखने से पता चलता कि पांडव ही है, क्या और सबको तो नहीं भूल सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि जिस भीम ने मेरे जंघे को तोड़ दिया है, कमर को तोड़ दिया है, उसी में मरते दम बदला लेकर के मानूंगा। और भीम पुत्र के सिर को भीम समझ करके दुर्योधन ने लेकर के देखा और दांतों को कटकटाते हुए, भौमा को तिरछा करते हुए, कपोल को तिरछा करते हुए जोरों से दबाया, जैसे पका हुआ टमाटर को दबाने पर सब अस्त व्यस्त हो जाता है, मानो सिर उसका चूर चूर हो गया। नहीं, ये तो भीम का सिर नहीं हो सकता, इतना सहज भीम का सिर थोड़े से नष्ट हो जाएगा। कह रहे अश्वत्थामा, क्या तुम्हें पांडवों की जगह पर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दिया क्या? मेरा बैर तो पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं था, क्योंकि पांडव पुत्र भी तो मेरे ही कुल खानदान के हैं। क्या मेरे कुल खानदान में कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा? दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि एक समय में 2 समाचार सुनेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रथम समाचार तो दुर्योधन ने सुना कि आज मेरा शत्रु 5 पांडवों का सिर काट दिया गया, एक तो हर्ष हुआ। और उसी समय अनुभव जब किया कि नहीं, ये 5 पांडव नहीं बल्कि 5 पांडवों के पुत्र हैं जो मेरे कुल खानदान में, और कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं बचा, ये तो शोक है। और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु। अश्वत्थामा समझ गया, कर्मा समझ गया, जब पांडव नहीं मारे गए हैं तब तो जीवन कल्याण नहीं, भागने लगा। अश्वत्थामा और कृतवर्मा प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए उनकी सैन्य कक्ष में गई, देखी कि धड़ तो है, सिर है नहीं, रोने लगी। हे मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था, कौन ऐसा दुस्साहस किया, कौन ऐसा है? ऐसा शास्त्र का नियम है, सोया हुआ व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, रोगी व्यक्ति हो, वृद्ध व्यक्ति हो, बालक हो, सन्यासी हो, जोगी हो, संत हो, महात्मा हो, स्त्री हो, ये बद की जोग नहीं है। विद्वान हो, ज्योतिष हो, डॉक्टर हो, ये सब बद की जोग नहीं है, शास्त्र का वाक्य है। कौन ऐसा दुस्साहस किया? रो रही थी द्रौपदी, पांडव लौट करके आ रहे थे, द्रौपदी रो रही है, रो रही है द्रौपदी। अर्जुन समझ गए काम दूसरे किसी का नहीं हो सकता है, ये अश्वत्थामा हो सकता है। उसी समय अर्जुन और भीम ने संकल्प किया, द्रौपदी तुम्हारे पुत्र के हत्यारा का अगर मैं तुम्हारे सामने पकड़ कर लाऊंगा और उसके खून से तुम्हें स्नान कराऊंगा। निकल पड़े पांडव लोग, जाते जाते अश्वत्थामा को और कृतवर्मा को पकड़ ही लिया गया। इस प्रकार से दंड का जो प्रावधान था, दंड का प्रावधान उन्हें किया, उसके मणि को निकालकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा दूसरी बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके पांडवों को नरसंहार करना चाहा। भगवान ने अपने चक्र से अश्वत्थामा के सारे तेजों को निस्तेज कर दिया। पुनः अश्वत्थामा अपने कार्य में रहने लगा। इधर पांडव लोग अपना हस्तिनापुर के राजा बनकर के राजकाज की भार संभालने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के खंड, और मैं कितने दिन रहूंगा तुम्हारे यहाँ, हमारा भी तो कोई है, हमारा भी तो अपना काम है। मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ और द्वारिकापुरी जाने के लिए सबसे पहले अपने बुआ जी के पास में, बुआ जी प्रणाम, मैं जा रहा हूँ द्वारिकापुरी, आज तो चलो हो आज्ञा हो। कुंती बुआ तो रोने लगी, गोविंद आप जब जाने की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि प्राण निकल जाएगा। फूट फूट करके कुंती रोने लगी, और जब रोने लगी तो भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, जब तुम नहीं जाने देना चाहती हो प्रेम स्नेह में, चलो आज की मेरी यात्रा स्थगित कर दो, मैं नहीं जाऊंगा। जब तुम आज्ञा दोगे तभी मैं जाऊंगा। यात्रा को रोक दिए प्रेम में,
भगवान द्वारिकाधीश। उस समय कुंती प्रार्थना करके कहते हैं, द्वारिकाधीश आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा, पानी देख रहे हो बुआ जी, प्रेम इतना भावना में भावित हो गए केवल हो गए कि अपने भतीजा को भगवान बना दिया। अब समझिए, भगवान हो करके भी भगवान अपने नहीं बनना चाहते हैं। यार हम लोग मत पूछिए, जितना पूछ में या माघ में हाथ माटी नहीं करता होगा, सोच करके हाथे धोकर काम चला लेता होगा और नहाता नहीं होगा, वही स्त्री पुरुष पर काली जी आती है और शंकर बाबा आते हैं। इतना सहज काम है जी। हो बताइए, देही पर काली या शंकर या दुर्गा जाने की चीज होता है, उनका भाई सता है, स्वरूप है। अब देही पर काली या दुर्गा सजी जाती है। अम्मा कुछ स्नान नहीं करेगा, हाथ माटी नहीं करेगा, एक उनकी देही पर दुर्गा जी काली जी आती है। इतना दिन से हमारे पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी जी महाराज ऐसे अनेक प्रकार के संत महात्मा लोग पूजा पाठ तपस्या साधना करते हैं। उनके देही पर काली शंकर हनुमान दुर्गा नहीं आते, आने को काली दुर्गा आ जाती है। अब भीड़ भी लगा रहता है लोगों को कि भाई काली दुर्गा आ रही है। अरे काली दुर्गा का पूजा हम करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, तो हमारी वाणी में है। हम किसी के प्रति मंगल कामना करते हैं, वो मंगल कामना हुआ और देही पर काली दुर्गा आने का चीज नहीं होता। बात समझना चाहिए। ये देवता जो होते हैं, भूत जो होते हैं, ये वायु स्वरूप होते हैं। आकाश स्वरूप होने के बाद भी वायु स्वरूप होते हैं, ये समझना चाहिए। जैसे कि आपने एक चीनी का गुड़ का मिठाई देखा होगा, बड़ा बड़ा होता है, कितना सुंदर आकार में होता है, लेकिन ये मुंह में डाली तो जल जाता है। अरे गाँव गाँव में हमको बेचता करना। ये देवताओं का स्वरूप जो होता है, भले आकार प्रकार से है, लेकिन वायु स्वरूप में होता है, प्रत्यक्ष हमारे हाथ में नहीं है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में ये आकार में जैसे आप किसी को निमंत्रण देते हैं वहां कोई पहुंच जाता है, कि देवता लोग भी उसी जिसको निमंत्रण होता उस आकार में जाकर के अपना भाग लेते थे। लेकिन जब कलयुग आया तो सभी ऋषियों ने प्रार्थना किया, महाराज जी आप लोग कलयुग में अपना अपना भाग लेने लगेंगे तो कोई भाग दिव्य नहीं करेगा। तो देवता लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अब कलयुग में भाग लेने मत आइए, आप भावना से भाग लीजिए। जो जैसा है वैसा दिखाई पड़े और आप भाग भावना से ले लीजिए, सूक्ष्म रूप से ले लीजिए। जैसे किसी चीज की शक्ति को खींच लिया जाता है, जैसे व्यवहारिक बात जानिए, बताना पड़ रहा है, पता नहीं कैसे हो जाएगा महाराज। व्यवहारिक बात में बताना, आप धान का भूसी देखे है ना, मशीन में डालिए और उससे सारा रस ले लेता है, आप बस वो भूसी दिखाई पड़ता है। आपके पास सरसों है ना, हरी में से सब तेल निकल जाता है, वो रहता है। तो एक कलयुग में क्या होता है कि आप वस्तु वैसे ही रहेगा, लेकिन उस भावना को, तेज को, शक्ति को अपने आप में ले लेते हैं। एक मधुमक्खी जो होते हैं पराग के रस को ले लेते हैं, फूल तो ऐसे ही दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार देवता लोग ले लेते हैं कलयुग में, तो हम देने वाले नहीं है, तो कोई देना नहीं चाहता। हनुमान बाबा हो तो, शंकर बाबा हो तो, दुर्गा हो, काली हो, तो किसी का लेता है जी, जितना आपने हाल में भोग लगाया हुआ आप लौटा देते हैं। तो हम नहीं चाहते, इसीलिए ये पांडव बुआ जी ने हमको भगवान बना दिया है। ठीक है, भगवान बना दिया है तो भगवान से कुछ लिया जाता है। देखते हैं 5 रुपया का केला लाएगा वो, अब वो सबसे बाजार का सबसे सस्ता सरल केला होगा, क्यों नहीं खाएगा। अब वरदान क्या मांगा जाएगा, 7 पीढ़ी का वरदान मांगा जाता है संत महात्मा के यहाँ, देवी देवता के। हे काली जी, हे शंकर जी, हे हनुमान बाबा, नाती हो जाए, घर भी बन जाए, नौकरी भी लग जाए। अरे भाई कितना वरदान मांगते हो, और 5 रुपया में वाला 5 रुपये में चाय नहीं मिलता है बनना, अब तुम घर द्वार दरान सब मांग रहे हो। उस समय देवता लोग भाग जाते हैं मंदिर सोचे, ऐसे भक्तों के जो होते हैं उनसे भाग जाते हैं, कोई अब तुम्हारे समय मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप उतना ही करिए जितना आप दे रहे हैं। भगवान ने कहा आपने भगवान बना दिया, दिवाली मांगो, पांडव क्या मांगते हो। सबसे प्रथम आया भाई धर्मराज जी आप ही मांग लीजिए। जो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमको यही वरदान दे दीजिए गोविंद कि कभी भी मेरे जीवन में धर्म और सत्य छूटे नहीं। भगवान का एक मुश्किल ऐसा ही हो। भीम दादा से कहा आप भी मांग लीजिए।
भीमदास ने गोविंद और सभी चीजों में समझौता कर लो, लेकिन भोजन में किसी समझौता नहीं हो कि वरदान ना दीजिए। ठीक है, भोजन कर दो। भीमदास आगे बारी आई अर्जुन जी की, आप मांगे, हमको भगवान बुआ जी ने बना दिया है, मांगे क्या मांगते हैं? तो अर्जुन का गोविंद यही मेरी भावना बनी रहे कि मैं आपका चेला, आप हमारे गुरु, ये भावना कभी हमारा छुपे बने, ये मस्त। अरे सदैव जी आप ही तो कुछ मांग लीजिए। सदैव जी का गोविंद नहीं, हमको दे दीजिए आशीर्वाद कि हमारे में अपने विद्या के कोई अलंकार न रहे। ठीक है, नकुल जी आप मांगिए, नकुल प्रभु हमको ये आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारे में अपने रूप का वैभव का अलंकार मत रहे। ये मस्तु यही होगा। बाद में बात आई द्रौपदी जी की, अरे आप भी मांग लो। द्रौपदी ने कहा गोविंद आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, आप हमारा भाई और मैं आपकी बहन, हमारी लज्जा का हमेशा बरकरार रहे। अरे बेटी उत्तरा तुम भी मांगो, तुम भी मांगो। उत्तरा जी ने कहा प्रभु आदिम में मानस राज हंस, अभी से मेरा मन जो है आपके चरणों में लग गया। अरे बुआ जी आप मांग लीजिए। कुंती ने कहा गोविंद अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए कि हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आए। विपत्ति के नाम में शुरू हम लोग घबरा जाते हैं। कुंती ने क्या वरदान मांगा कि हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे, दुख आवे। भगवान ने कहा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, हम विपत्ति नहीं देते हैं। भगवान का क्या विभाग है जी? मंगल भवन मंगल हारी अद्रव सुदशरथ अजीरा। मंगलम भगवान में से मंगलम गरुणा दो जाओ, ये भगवान का विभाग है। भले हम लोग बात भगवान ने हमारे ऊपर संकट डाल दिया कि भगवान ऐसा करते नहीं है। एक हम वरदान नहीं देंगे बुआ जी मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा अधिकार विभाग ही नहीं है, दूसरा मांगे। तब कुंती ने कहा गोविंद यह दे दीजिए कि हर परिस्थिति में हमारे जीवन में आपका याद बनी रहे, कभी आपकी याद जाए नहीं। ये वस्तु ये द्वारिका की सूचना क्या प्रारंभ करी। कुछ दिनों के बाद पुनः भगवान ने जाने की तैयारी किया। अचानक पांडवों के स्नेह में रुक गए और पांडवों के स्नेह में रुक गए कि पांडव चलो जब हम द्वारिका पर नहीं जा रहे हैं तो चलो अब हम एक याद महापुरुष कर रहे हैं। उस महापुरुष का नाम है भीष्माचार्य, जो 58 दिनों से वाण शैया पर है। चलकर उनका दर्शन कर लो। राजनीति, समाज नीति, लोक नीति, परिवार नीति, नारी नीति, अनेक प्रकार की नीति, धर्म नीति, कूटनीति अगर सीखना हो तो उनसे सीख लो। और ऐसा महापुरुष का हस्ताक्षर होने वाला है कि कुछ समय के मेहमान है, अब आप चलो वैसा महापुरुष नहीं मिलेगा। सभी पांडव लोग गए कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ भीष्माचार्य जी वाण शैया पर 58 दिनों से पड़े हुए थे। सबसे पहले भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन तुम जाओ, तुम मुंह लगे हुए हो, क्योंकि अर्जुन बचपन से भीष्माचार्य के साथ रहते थे। भीष्माचार्य ने अर्जुन को अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया था। बहुत मुंह लगे हुए थे। जाओ तुम सामने। दादाजी प्रणाम। अरे अर्जुन कैसे आना होगा? दादाजी दर्शन करेंगे। अच्छा उनको कहाँ छोड़ दिया? कहाँ छोड़ दिया? अरे दादाजी किसकी बात करते हैं? अरे उन्हीं की बात करते हैं जिनको कभी तुम अपने साला बना लेते हो, कभी गुरु बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, जो बनाना सो बना लेते हो। ये तुमने तुझे जीत लिया क्या? उनकी कृपा से युद्ध में विजय तुम्हारी हुई, तुम क्या कर सकते हो? और तुमको विजय प्राप्त करना होगा था तो तुम न्याय के लिए और कहीं भीख मांगता चारों तरफ। वो कहा भगवान द्वारिकाधीश सामने आए। बाबा जी बना। अरे द्वारिकाधीश आए हैं तो सामने आइए ना, पीछे क्यों है जी? पांडव इनको पहचानते हो? भीष्माचार्य इनको पहचानते हो? अरे बाबा इनको कौन नहीं पहचानेगा? नहीं जितनी तुम पहचानते हो ये इनकी पहचान नहीं है। मैंने तो संकल्प लिया था महाभारत संग्राम में, इन्होंने संकल्प लिया था मैं महाभारत संग्राम में केवल
मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मैंने भी संकल्प लिया था कि इनसे मैं अस्त्र नहीं उठवा दूंगा, तो मैं भी शंतनु नंदन नहीं, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ये अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके इनको अपना काम करना था। दूसरा मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक इनका मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी यात्रा नहीं करूंगा। देख लिया ना प्रेम, आज मेरी भावना को याद करने के लिए, मेरी भावना को पूरा करने के लिए द्वारिका की यात्रा कर रहे थे कि द्वारिका की यात्रा छोड़ करके और मैं दर्शन से निकली आ गया। बड़ा आगे भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, दादाजी पांडवों में थोड़ा सा राजकाज करने में विचलित हो रहे हैं, इनको उपदेश दीजिए। राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, समाज नीति, परिवार नीति, सभी प्रकार के उपदेश को भीष्माचार्य ने पांडवों के लिए दिया। एक संत ने कहा भीष्माचार्य ने, बेटा पांडव, व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। कर्म और पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर हमें कोई लाभ नहीं हो रहा हो, कोई फायदा नहीं हो रहा हो, कोई रिवेट और रिटर्निंग नहीं मिल रहा हो, फिर भी हमें कभी पुरुषार्थ और कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को भागवादी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कर्मवादी होना चाहिए। व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी बगल में खड़ी थी, कहीं तो नहीं लेकिन मन में भावना है, बाबा परम उपदेश कुशल बहु तेरे। आज आप उपदेश दे रहे हैं कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? द्रौपदी कही नहीं, वो बगल में खड़ी थी, हंसने में मुस्कुरा रहा। कोई बहुत बड़ा शराबी आदमी हो, गंजड़ी आदमी हो, जुआरी आदमी हो, जुआ खेलता हो, वेश्यावृत्ति करने वाला हो, अपराधी हो, और कहीं 2-4 दिनों से मैं साधु महात्मा का वेश बना लिया हो, कमांडो में ले करके क्या करे, सुन ले कहीं और ढेर के देश के लंबा चौड़ा देवा लोग झगड़ा नहीं करेंगे कि मुस्कुराएंगे कि जिंदगी भर कितना न जाने पूरा पेटे को कब्रिस्तान बना दिया कि शमशान बना दिया, आज इतना बड़ा ज्ञान लंबा स्वभाव दे रहा है, तो कहीं झगड़ा नहीं करेंगे कि कहीं नहीं जब उपदेश देता है। और द्रौपदी को हंसी आ गई, बाबा आपने कहा पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? अचानक द्रौपदी की मुस्कुराहट को देखकर भीष्माचार्य की स्मृति बाबा मरने वाले हैं, आओ कि भाषा सुने। बाबा कोई बात नहीं, हंसी आ गई। नहीं, बेटी बड़े घर की बहू की मुस्कान में भी रस होता है, आपने क्यों भाषा इस बताना पड़ेगा? नहीं बताओगी तो मर करके हमको जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारे हंसी का कारण जानना पड़ेगा। बताओ। द्रौपदी ने बाबा हंसी से नहीं आ गई, अभी मेरे पतिदेव को आप उपदेश दे रहे थे कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे? एक बार डांट देते दुर्योधन को मजाक था जो पांडवों के साथ अन्याय होगा। भीष्माचार्य होने लगे, बेटी आज वही पाप का फल है कि नैष्ठिक कर्मचारी भीष्माचार्य जो 21 जन्मों तक उनको कोई ऐसा ज्ञान है, 21 जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन पापी व्यक्ति के आज उसी कारण से दुर्योधन का सहयोग करने का आज मैं 58 दिनों से बाण से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। आपने किया क्यों ऐसा? एक बेटी पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए चाह करके भी मैं पाप को रोक नहीं पाया। भीष्माचार्य रोने लगे। कुछ देर के बाद भीष्माचार्य गए, पांडवों को बात नहीं करना है, हमको द्वारकाधीश में प्रश्न बात करना है। प्रश्न? हाँ। द्वारकाधीश प्रश्न जी का ही है। जी बाबा आप जानते हैं मेरी उम्र ढल गई है, मैं जाने की तैयारी में हूँ। जी हाँ। एक मेरे पास बोझ है, 3 ऋण जो होते हैं उन 3 ऋण में एक ऋण मेरे पास बाकी रह गया। एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक मातृ पितृ ऋण होता है। तो देव ऋण को तो मैंने पूरा कर दिया, पूजा पाठ जग दान करके मैंने पूरा कर दिया। ऋषि ऋण को भी मैंने पूरा कर दिया स्वाध्याय करके, लेकिन मेरे पास मातृ पितृ एक ऋण है। बाबा और कौन से मातृ पितृ ऋण है मेरे पास? कि मातृ पितृ ऋण से तब तक उधार नहीं होता है जब तक से बेटा बेटी का विवाह करके सुजुग संस्कार न दे दिया जाता।
तो मेरी एक बेटी है और उस बेटी का अभी तक मैंने विवाह नहीं किया, कन्यादान नहीं किया। अब मैं मर जाऊंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े थे भीष्माचार्य जी, एक बेटी का विवाह तक नहीं किए। भीम राजा गए, बाबा आप ही का विवाह नहीं हुआ तो आपकी बेटी कहाँ से आ गया? भीष्माचार्य भीम मर चुका, वो भी थोड़ा मुंह लगे हुए थे ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं द्वारिकाधीश से बात कर रहा हूँ। मैं संसारिक बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बेटी जो संसारिक नहीं है। ठीक है बाबा बात कीजिए। बाबा ने कहा आज आप इतनी उम्र आपकी हो गई और अभी तक आप जो बेटी है पुत्री है उसका सुजुग भर तक नहीं मिला। हाँ गोविंद मैं चाहता तो था लेकिन अभी तक सुजुग भर नहीं मिला। तो बाबा अपनी बेटी का नाम बताइए, उम्र बताइए, तब न ढूंढा जाएगा वर को। और किसको आप चाहते हैं भी बता दीजिए, कौन सा वर आपने पसंद किया है? भीष्माचार्य ने कहा कि मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, मेरी बेटी का नाम है मति, मेरी बेटी का नाम है विवेक। द्वारिकाधीश मैंने तन को तो दुनिया में लगाया, अपने विद्या ज्ञान को भी दुनिया में लगाया, लेकिन मैंने सोचा अपनी बुद्धि को कहाँ लगाए और किसके चरणों में लगाए। अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं किसके साथ किया? तो आपसे सुंदर कोई इसका वर्ण नहीं है। तो मैं अपने बुद्धि रूपी बेटी का विवाह आप द्वारिकाधीश से मैं करना चाहता हूँ, आपके चरणों में मैं अपनी बुद्धि को अर्पण करना चाहता हूँ। और उसी समय भीष्माचार्य जी अपनी बुद्धि को द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित करके हमेशा हमेशा के लिए इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके चले गए। पांडवों का संस्कार किया, हस्तिनापुर में आकर के पुनः जो करना था किया, द्वारिकाधीश को विदा किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अब स्वयं भीष्माचार्य भले ही कौरवों के साथ रहे, लेकिन बुद्धि जो है वे तो भगवान के ही चरणों में अर्पित किए। जहाँ बुद्धि के सही में अगर हमने बुद्धि द्वारा कार्य किया तो हमारा जीवन मंगलमय है। और बुद्धि को त्याग कर कोई काम किया जाता है हमारे जीवन में साधन संसाधन तो होते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती है। भीष्माचार्य ने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन तब तक शांति नहीं मिली जब तक अपने बुद्धि को उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए शास्त्रों का संदेश बुद्धि को हम सब पद पर लगाएं, यही शास्त्रों का संदेश है। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी।